जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको तेनालीरामा और राजा कृष्णदेव राज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। राजा कृष्णदेव राज और उनकी प्रजा बहुत खुशहाली से राज्य में राज कर रहे थे। तेनालीरामा राजा कृष्णदेव राज के बहुत करीबी सलाहकार थे। राजा कृष्णदेव राज जब भी कोई नया कार्य करते थे तो वह तेनालीरामा से जरूर सलाह लेते थे। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राज की माता बहुत बुजुर्ग होती गई। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वह शीघ्र ही अपना शरीर त्याग देंगी। उन्हें आम से बहुत ज्यादा लगाव था। वे चाहती थी कि अपने अंतिम समय में वह ब्राह्मणों को आम दान करें ताकि उनके मरने के पश्चात उनके आत्मा को स्वर्ग मिले। उन्होंने राजा अपने पुत्र कृष्णदेव से सारी बात बताई। राजा कृष्णदेव राज अपनी मां की इच्छा पूरी करने का वादा किए, परंतु कुछ ही दिनों में राजा कृष्णदेव राज की माता अपने शरीर को त्याग दी। राजा कृष्णदेव राज को बहुत चिंता होने लगी। वे अपने मां के जीवित रहते उनकी इच्छा नहीं पूरी कर पाए। राजा कृष्णदेव राज ने गांव के सभी प्रसिद्ध ब्राह्मणों को अपने घर बुलाए और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मणों ने राजा से कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब आपको सोने के आम दान करने होंगे ताकि आपके माँ की आत्मा को शांति मिले और वह स्वर्ग को पधारे। राजा ने ऐसा ही किया। वह अपने माँ के पूरे तिथि पर सभी ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे भोजन कराए और वह प्रत्येक ब्राह्मणों को एक एक सोने के आम प्रदान किए। जब तेनालीरामा को यह बात पता चली तो वह तुरंत समझ गए कि ब्राह्मणों ने राजा की सरलता और भोलापन का फायदा उठाकर राजा को ठगे हैं। अब तेनालीरामा ने ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। तेनालीरामा राजा से जाकर कहे, राजा आप तो ब्राह्मणों के दान देकर अपनी माँ की इच्छा पूरी कर ली, परंतु मेरी माँ भी एक इच्छा छोड़कर मर गई। मैं भी अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, जरूर पूरी कीजिए। राजा ने सभी प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तेनालीरामा के घर जाने को कहा। सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए। वहाँ भी बहुत दान मिलेगा। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीरामा के घर पहुँच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के पश्चात सभी ब्राह्मण दान की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीरामा लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण हैरान होकर पूछे, यह किस लिए। तेनालीरामा बोले, मेरी माँ फोड़े के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखे से उनकी सिकाई करता, इससे पहले ही वह मर चुकी थी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। वे वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहते थे। वे गुस्सा में बोले तेनालीरामा से कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगा। तेनालीरामा ने कहा, नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि सोने के आम दान में देने से महाराजा की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है तो मेरी माँ को क्यों नहीं। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीरामा क्या करना चाहते हैं। सभी ब्राह्मण तेनालीरामा से क्षमा मांगे। हमें क्षमा करो, हम सोने के आम तुम्हें दे देते हैं। तेनालीरामा ने कहा, नहीं, यह सब तुम्हें राजा से जाकर कहना होगा। सभी ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुँचे। सभी ब्राह्मण राजा से क्षमा मांगे। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें भविष्य में लालच नहीं करना होगा। इस प्रकार तेनालीरामा ने ब्राह्मणों को सबक सिखाया। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।